हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर ईएस का भी वीडियो लेके आइए। फाइनली मैंने दोस्तों यहाँ पर आईटीआई के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर या फिनिशिंग या रैंसमवेयर या स्पैम। मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक संचार में दुर्भावनापूर्ण जो प्रयोजन होता है उसमें आपका संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास ही आपका फिनिशिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिनिशिंग होता है ये तो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका जो मालवेयर दिया गया है, ये पहला ऑप्शन। अब ये मालवेयर क्या होता है? देखिए मालवेयर जो होता है, दुष्पूर्ण कंप्यूटर जो होता है उसको सॉफ्टवेयर को हम कहा जाता है। और जैसे कि ये जो आपका होता है वायरस होता है, स्पाईवेयर होता है और रेसमवेयर होता है, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पैम होता है ये उस प्रकार के जो ईमेल होता है उसको कहते हैं, जो कि थोक में भेजा जाता है और बिना मांगे या बुलाए आता जाता रहता है। जिसमें क्या होता है, विज्ञापन भी आते हैं, मतलब कि जैसे कि आप ऐड देखते हैं तो वो आपका ऐड भी आता है, तो उसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, रैंसमवेयर, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये समूह से ये संबंधित नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन, वेब पेज खाली स्थान का उपयोग करके बनाए जाते हैं। HTTP या URL या HTML या FTP। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए दोस्तों, जो वेब पेज होते हैं उसमें हम HTML, ठीक है, HTML में जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, उसका उपयोग करके बनाए जाते हैं ये। और जो वेब पेज होता है इसका जो जल पृष्ठ होता है, ये इंटरनेट के जरिए ही सूचना प्राप्त करने का साधन है। और ये जो आपका HTML होता है, जिसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया, आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज इसका होता है। ठीक है, और इसका जो होता है HTML के अलावा एक और भी होता है आपको, जिसको हम XHTML के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, HTML, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मतलब कि MIPS जो दिया गया है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर बी मैच कर रहा है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का जो अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? अर्थात जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है किस उपकरण में? जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड दिया गया है, कंप्यूटर माउस दिया गया है, टेलीफोन दिया गया है, टेलीविज़न दिया गया है, तो इसमें किस में ये प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो घूर्णनदर्शी होता है या हम जिसको जाइस्कोप बोला जाता है, उसका जो प्रयोग होता है कंप्यूटर माउस में किया जाता है। और इसकी जो क्रियाविधि होती है कोणीय संवेग और संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन जो दिया गया है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या न तो हार्डवेयर है और न ही सॉफ्टवेयर है, ऑडी या संदेह के कार्ड है? तो दोस्तों, जो कंपाइलर होता है ये किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। और कंपाइलर जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी उच्च स्तरीय भाषा मतलब लैंग्वेज लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मतलब कि ट्रांसलेट किया जाता है इस कंप्यूटर मशीन में, ये भाषा का काम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन,
लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु, बी ऑप्शन दिया गया उपयोगकर्ता के पुनः पुष्टिकरण हेतु, सी ऑप्शन दिया गया उपयोगकर्ता को औपचारिक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया लॉगिन की औपचारिकता पूरा कराने हेतु। तो देखिए दोस्तों, किसी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वेबसाइट पर अपना ईमेल पता या फ़ोन नंबर या पासवर्ड डालकर उस वेबसाइट पर बने अपने खाते तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लॉगिन कहते हैं। और इस प्रकार जो होता है, ये लॉगिन करने के बाद लॉगिन नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड के सत्यापन द्वारा उपयोग करता है और अपने खातों को प्रमाण पत्र क्या करता है? प्रस्तुत, मतलब ये कि दर्शाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खाली स्थान द्वारा विकसित किया गया है। AT&T या सन माइक्रो सिस्टम्स या नोवेल या अटारी। तो दोस्तों देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि नेटवेयर का विकास जो हो नोबेल इंक द्वारा ही किया गया है, तो इसको इसी नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सी दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मतलब कि नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम नोबेल द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन में कैफे खाली स्थान है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आउटपुट उपकरण या कंप्यूटर उपकरण, मतलब ये किस प्रकार का उपकरण है? तो देखिए दोस्तों, जो मैकेफे है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए जो दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर के संदर्भ में लैन LAN, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर दिया गया लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, इसका जो पूरा नाम होता है वही आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको LAN बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है LAN, यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि घर, कार्यालय, स्कूल या हवाई अड्डा जैसे ज़्यादातर भवनों या छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र में ज़्यादातर इसका कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन LAN का अर्थ क्या है? वही दोस्तों ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संरचना गति उच्चतम होती है? लैन का, वैन का या मैन का, या दोनों लैन और मैन की संरचना गति बराबर होती है? तो देखिए दोस्तों, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम LAN बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? LAN बोलते हैं। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डाटा संचरण दर जो होता है मैन और जो वैन होता है, ये इसकी अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन मैन और जो वैन होता है उसका आकार लैन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इसमें जो डाटा होता है ये संचरण द्वारा ही कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है या किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो कि इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन WLAN का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ WLAN, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो पूरा नाम होता है क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, ये आपका W से हो गया वायर और ये हो गया लेस एरिया ऑरियंस नेटवर्क, मतलब कि यहाँ पर पूरा इसको पढ़ा जाए तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। और इसमें दो या दो से अधिक उपकरण होते हैं, और ये जो आपके होते हैं घर, स्कूल और ज़्यादातर क्षेत्र में ये जो संचार हो ये इनसे जुड़े होते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ उसमें आप ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाता है वही आपका ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है क्वेश्चन कि MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? एडिट फॉन्ट या टूल्स फॉन्ट या टूल्स रिप्लेस फॉन्ट या फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है MS पावर पॉइंट में, देखिए क्या होता है, सभी जो स्लाइड होता है उसके फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए फॉर्मेट जो होता है उसको रिप्लेस फॉन्ट, जिसको कमांड बोलते हैं, और इसी कमांड का प्रयोग होता है। और ये जो कमांड होता है MS पावर पॉइंट में ये 2016 के वर्जन के लिए ये उपयुक्त था, लेकिन इस समय यहाँ पर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। यदि आप 2016 वाला वर्जन यूज करते हैं तो उसमें आपका हो जाएगा, मतलब MS पावर पॉइंट में। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब जिसको बोला जाता है SHG, को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फेसबुक या ट्विटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो सितंबर 2015 में सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने क्या किया था, तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प, जिसको हम SHG मतलब कि ये आपका होता है ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको क्या किया था, उत्पादों को जो इनका उत्पाद होता था उनका ऑनलाइन प्रचार करने में ये सामर्थ्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। तो इसी को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन मारेंगे, ये फेसबुक के द्वारा ही किया गया था। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय मूल के सीयू आयदुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ईमेल से या इंटरनेट से या कीबोर्ड से या माउस से? तो यहाँ पर ये ईमेल के जरिए जुड़े हुए हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर इनका नाम टेढ़ा है, सीयू आयादुरई, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये ईमेल से ये जुड़े हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए भारतीय मूल के जो सीयू आयादुरई है, इनके ईमेल के आविष्कार से ये जुड़े हुए हैं, और इनका जो दावा है कि 1970 में दशक के आखिर में इन्होंने क्या किया था, ईमेल का आविष्कार किया था। हालांकि जो यहाँ पर बहुत सारी इनकी संस्थाएं हैं जिनमें ये दावे के खारिज करते हुए ईमेल को 1970 के दशक में इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन ये पहले से यहाँ पर इसके बारे में जानकारी थी इनकी, लेकिन इन्होंने 1970 के जरिए ही दशक में इन्होंने प्रारंभ किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, 1970 ही हम यहाँ पर केवल ध्यान रखेंगे। और ये ईमेल के हैं, ये आविष्कारक हैं, इनको ध्यान रखिएगा, सीयू आयादुरई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट के पास इस तरह की जानकारी पहुँच पाए और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।